तो एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उसी में एक स्पेशल टाइप की रोलिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको प्योर रोलिंग बोलते हैं, है ना, उसको देखेंगे। तो रोलिंग बेसिकली क्या है, दो तरह के मोशंस हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। पहला मोशन हो गया ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, और दूसरा हो गया रोटेशनल। ठीक है, रिजिड बॉडीज जो हैं वो दो तरह का मोशन कर सकती हैं। तो ये रिजिड बॉडीज का ये जो रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि भाई ट्रांसलेशन मोशन क्या हुआ। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन देखते हैं। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मतलब उसमें रोटेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन क्या हुआ, जब कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज ये रिजिड बॉडी है, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि हो तो सेम हो, ठीक है, तब वो प्योर ट्रांसलेशन कर रही है। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी हैज सेम velocity and acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन यदि हो तो, और नहीं तो एक्सेलरेट नहीं कर रही हो, तो यदि वेलोसिटी हो तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो। और वेलोसिटी का मतलब हो गया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक है, तो यदि ये, अच्छा, तो इसका अब इम्प्लीकेशन क्या हुआ, है ना, इम्प्लीकेशन ये हुआ कि यदि ये रिजिड बॉडी है, ये यदि प्योर ट्रांसलेशन कर रही, तो उस बॉडी में हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, और इनके बीच में यदि हम लाइन खींच दें, तो बॉडी यदि प्योर ट्रांसलेशन करेगी तो ये 1 और 2 के बीच में जो लाइन खींची है ये पैरेलल रहेगी आपस में। ठीक है, तो इस बॉडी को यदि ट्रांसलेट हम करा कर देखते हैं, तो ये यदि ये बॉडी प्योर ट्रांसलेट कर रही है तो थोड़ी देर टाइम टी के बाद में ये बॉडी ऐसी लगेगी। तो थोड़ी देर बाद में ये बॉडी ऐसी लगेगी देखने में। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो ये होगी, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में जो लाइन है, एक तो ये पैरेलल है, और इसका ये भी मतलब है कि 1 प्योर ट्रांसलेशन में भी, है ना, दो सब कंपोनेंट्स हो गए। एक तो हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ये जो हमने एग्जांपल बनाया है ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का है। तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में क्या है, ये जो भी कोई दो पॉइंट हमने ले लिए, मतलब कोई भी पॉइंट हमने दो पॉइंट ले लिए, उनके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो यदि आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन, ये एंड स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, तब तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। ठीक है, और यदि ये पैरेलल तो हो, मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूँ, ये लाइन ए है और लाइन बी, लाइन ए और बी पैरेलल तो हो पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो वो एक थोड़ा दूसरे तरह का ट्रांसलेशन होता है ना, वो देखते हैं बॉडी कैसे लगेगी मोशन में। तो बॉडी इस तरह का मोशन भी कर सकती है। ठीक है, ये भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन में है। क्यों ट्रांसलेशन में है, कि हमने ये जो दो पॉइंट जो लिए, 1 और 2 जो पॉइंट लिए, है ना, बॉडी में कहीं पे भी कोई दो पॉइंट हम ले लें, वो एक तो पैरेलल है, तो आपकी पोजीशन जो है वो चाहे ये ए पोजीशन हो, चाहे बी हो, चाहे सी पोजीशन हो, 1 और 2 पैरेलल है। ठीक है, अब है यदि 1 को हम ज्वाइन कर दें, है ना, और 2 के पोजीशंस को भी हम ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइंस हैं, मैं पी और क्यू बोल देता हूँ, ये पी क्यू जो लाइंस हैं ये पैरेलल तो हैं पर स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ठीक है, पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो इसको जो हम ट्रांसलेशन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं,
कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। ठीक है, डेफिनेशंस हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन क्या हुआ कि सपोज ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, इसका मतलब क्या निकला कि इस बॉडी में कोई एक पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी किसी फिक्स्ड फ्रेम के रेफरेंस में 0 है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, कि एक कोई पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी किसी एक फिक्स फ्रेम के रेफरेंस में 0 है। मतलब जैसे ये बॉडी है, यदि प्योर रोटेशन कर रही है तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि बेसिकली मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बाकी जितने पॉइंट हैं इस बॉडी के, वो इस फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बाकी जितने पॉइंट हैं उनकी सेम एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका क्या मतलब निकला कि बाकी सारे पॉइंट जो हैं, है ना, पॉइंट ये ले लें, ये पॉइंट ले लें, वो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं और उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, और हर एक की सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम। ठीक है, ये एक टेक्निकली प्योर डेफिनेशन है प्योर रोटेशन की। ठीक है, अब रोलिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जो अपन ने कहा था कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो रोलिंग देखते हैं, है ना। अच्छा, अपन ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि रोलिंग जो है वो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक डिस्क ली है कि नहीं, उसको उसका प्योर ट्रांसलेशन मोशन जो है उसको डिफाइन करेंगे और इसी को प्योर रोटेशन में भी डिफाइन करेंगे और कंबाइन करके देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने एक डिस्क ली है, ये लाल लाइन बेसिकली हम इसीलिए बनाई ताकि इसका रोटेशन जो है वो हम पहचान सकें कि भाई रोटेट कर रहा है करके। और इसके ये 4 पॉइंट ले लिए, है ना, ए बी सी डी, इनके मोशन को एनालाइज करेंगे अपन। और प्योर ट्रांसलेशन में ये चारों पॉइंट सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, मतलब बीच वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, पूरी बॉडी में हर एक पॉइंट की वही वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से सारे पॉइंट जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें कह दूं कि ये अभी अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बॉडी किसी सरफेस पे जा रही है। ठीक है, ये बॉडी स्पेस में भी जा सकती है, प्योर ट्रांसलेशन कर सकती है ना। इमेजिन करें कि स्पेस पे जा रही है ना, ये किसी जमीन पे रखी हुई है, या है ना, ये हमने अभी नहीं बोला है। ठीक है, वो जब स्टेज आएगा तो उस टाइम पे देखेंगे। और अपने एनालिसिस के लिए ऐसा करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस बॉडी को रोटेट कराते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन निकलती। तो इसी बॉडी को रोटेट कराते हैं, वही 4 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो प्योर रोटेशन में क्या है, और बॉडी इस वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही, तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है चारों पॉइंट्स की, उसको मैं लिख देता हूँ। यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ओमेगा आर, यदि इसका रेडियस आर है, डिस्क का रेडियस जो है वो आर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी, पॉइंट सी की इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी, और पॉइंट डी की इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी। ठीक है, अच्छा ओमेगा अपन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपन ने π/4 रेडियन पर सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन हो गया। यदि प्योर रोटेट कर रही होती तो, है ना, बॉडी के जो वेरियस पार्टिकल्स हैं, अपन ने 4 रेफरेंस पार्टिकल ले लिए, उनका ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही है सभी की। ठीक है, अब इन दोनों मोशंस को हम कंबाइन करते हैं, है ना, और देखते हैं कि इन चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों मोशंस को कंबाइन कर लेते हैं।
अब यहाँ पे इन दोनों मोशन को अपन ने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये चारों पॉइंट यदि अपन लें ए बी सी डी, तो पहले तो इनकी वेलोसिटीज देखते हैं क्या क्या हुई। तो पॉइंट ए जो है इसका ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अब ये पॉइंट रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। और रोटेट कर रहा है, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर सीधा ऐड कर दिया अपन ने, ठीक है। तो पॉइंट ए की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इधर था, ट्रांसलेशन से आ रहा था, ट्रांसलेशन मोशन से। रोटेशन मोशन से बी की वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर इस डायरेक्शन में और है, ठीक है। तो इस बॉडी, इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सी, पॉइंट सी, इसमें रोटेशनल मोशन से ओमेगा आर इस तरफ आ रहा है और ये इधर है। तो सी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सी। ये जो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए है ना, जो अपन ने ये किया कि वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी है ना, वेलोसिटी ऑफ सी, ये ग्राउंड के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं, क्योंकि ओमेगा आर जो वेलोसिटी है वो तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे यदि हम चले जाएंगे तो केवल प्योर रोटेशन नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो माइनस हो जाएगा हर एक वेलोसिटी से। हर वेलोसिटी से यदि मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को यदि हटा दूं तो केवल ओमेगा आर रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेट वेलोसिटी जो हम बोल रहे हैं वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, ठीक है। और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ डी, तो वेलोसिटी ऑफ डी में ओमेगा आर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, डिस्क का रेडियस जो है वो 4/π मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा आर कितना हो गया, ओमेगा आर हो गया अपना 1 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को यदि हम यहाँ पे लगाएं तो डी जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सबसे कम है, कितना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 था और ओमेगा आर भी 1 हो गया, ठीक है, ओमेगा आर 1 हो गया। तो इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी, इसको लाल से लिख देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकंड, और ये पॉइंट बी जो है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो ये पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि इसको हम अलग से एक जगह बना दें तो इनकी वेलोसिटीज जो है ना एक्स डायरेक्शन में ऐसी दिखाएंगे, ऐसी नजर आएंगी। यदि मैं केवल एक्स डायरेक्शन में जो वेरियस पॉइंट्स की वेलोसिटी है उसका वेक्टर यदि मैं ड्रॉ कर दूं तो वो इस तरह से नजर आएगा। ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये अपन ने देखा, और ये आपका ये 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, वो तो अफेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि रोटेशन नहीं है। पर जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट सी की भी जो वेलोसिटीज हैं उनका जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे जो रोटेशनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो एक्स कंपोनेंट को चेंज कर नहीं सकता है 2 मीटर पर सेकंड। और बीच के जितने पॉइंट हैं, है ना, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर और 2 मीटर पर सेकंड के बीच में होगी, और ये बोलने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब, ठीक है। तो यदि हम वेलोसिटी वेक्टर्स बना दें साइज के अनुसार तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा। सबसे नीचे वेलोसिटी सबसे कम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना, टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है।
अच्छा, यदि 2 सेकंड बाद बॉडी का पोजीशन यदि हम लेना चाहें, है ना, 2 सेकंड के बाद में बॉडी कहाँ पे होगी, क्या होगी, किस स्टेट में होगी, उसको देखते हैं एक बार। तो 2 सेकंड के बाद में बॉडी का एक तो ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा, रोटेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 मीटर। तो डिस्क का जो पोजीशन है वो 4 मीटर चल चुका होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन तो हो गया 4 मीटर्स, ठीक है। अब रोटेशन पे आते हैं। रोटेशन जो है वो ट्रांसलेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो इतना था, 2 सेकंड में इसका रोटेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, मतलब π/2 रेडियन थीटा। तो ये जो है π/2 रेडियन हो गया। तो पॉइंट नंबर बी जो है वो यहाँ आ गया, पॉइंट बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, है ना। अच्छा, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया, है ना, डी इधर आ गया। तो π/2 रेडियन से ये चारों पॉइंट जो हैं वो शिफ्ट कर गए, और इस तरह से जो है वो बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल हुआ। इसमें एक चीज ध्यान रखें, हमने अभी तक सरफेस की बात नहीं की है, ठीक है, कि ये बॉडी अभी किसी सरफेस पे, वो जो प्योर रोलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा उस टाइम पे देखेंगे, है ना। बट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का ये नेट इम्पैक्ट रहता है। तो प्योर रोलिंग करने के पहले ना एक बार एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन यदि कोई बॉडी कर रही है तो उसके वेरियस पॉइंट्स की नेट वेलोसिटी क्या होती है ना, या नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद में अपन प्योर रोलिंग करेंगे।